इमेजिन करो कि तुम अंटार्कटिका के ठंडे पानी में एक लग्जरी क्रूज पर घूम रहे हो। सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं, पर कभी एंजॉयफुल मूवमेंट एक दर्दनाक खेल में बदल जाएगा, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। This is not another COVID. 1 अप्रैल 2026 MV होंडेस नाम का ये क्रूज उशुआई अर्जेंटीना से 33 दिन के अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड्स के सफर पर जा रहा था। पहले कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर डिस्पैच के 5 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को असली मौत का खेल शुरू होता है। इस क्रूज पर आने से पहले एक डच कपल उशुआई के कुछ स्पॉट्स पर घूमने के लिए जाता है, जहां पर चूहों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हंता वायरस चूहों में ही पाया जाता है। उस डच कपल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो टूर के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद उस शिप पर पहुंच जाते हैं। अगर वो कपल टूर के 10-15 दिन बाद उस शिप पर गए होते तो शायद ये वायरस आज ना फैलता। और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि वो टूर के कुछ ही घंटों बाद शिप पर चले गए और वो लोगों को वैसे ही नॉर्मली मिल रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और 6 अप्रैल को एक 70 साल के मेल डच पैसेंजर पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जो कि हंता वायरस के थे। हेडेक, फीवर, एब्डोमिनल पेन और सांस लेने में तकलीफ, ऐसी कई प्रॉब्लम सामने आने लगी और उस 70 साल के मेल डच पैसेंजर की हालत काफी क्रिटिकल हो गई। और 11 अप्रैल 2026 को उस मेल पैसेंजर की मौत हो जाती है। उसकी वाइफ जो उसके साथ ही थी, वो उसकी डेड बॉडी को लेकर एसटी हेलेना आइलैंड पर उतर जाती है और वहां से वो औरत उस डेड बॉडी के साथ साउथ अफ्रीका चली जाती है। 25 अप्रैल 2026 को वही औरत KLM फ्लाइट्स की टिकट बुक करती है साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने के लिए। और जब वो उस फ्लाइट में बैठने के लिए जाती है तो उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। तभी उस औरत को उस फ्लाइट से उतार के जोहान्सबर्ग के एक मेडिकल सेंटर में भेज दिया जाता है। उसके अगले दिन 26 अप्रैल को उस औरत की भी मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स में कंफर्म किया जाता है कि उसे भी एंडीज स्ट्रेन था, जो कि हांता वायरस की ही एक टाइप है। मिड मई में आते आते इस वायरस के पूरे 8 केसेस हो गए और उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिन पर हांता वायरस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे और 3 लोग ऐसे थे जिनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। इस शिप पर 22 से 28 कंट्रीज के अप्रॉक्स 150 लोग थे, जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जो वायरस का पता चलने से पहले शिप से उतर चुके थे, पर उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अगर आपको लगता है कि इतिहास में ऐसा वायरस पहली बार आया है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि 1950s में कोरियन वॉर के दौरान कोरियन आर्मी के अप्रॉक्स 3000 से ज्यादा सोल्जर्स में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की गई थी और इसी अजीब सी बीमारी के चलते अप्रॉक्स 14.6% सोल्जर्स की मौत भी हो चुकी थी। इस वायरस के चलते डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, क्योंकि ये वायरस ही इतना अग्रेसिव है कि इसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट ही काफी नहीं है। वेस्कुलर लीकेज वायरस ब्लड वेसल्स के सेल्स को इन्फेक्ट करता है और मैसिव साइटोकाइन स्टॉर्म ट्रिगर करता है। प्लाज्मा लंग से बाहर आना शुरू हो जाता है और पेशेंट फ्लूइड में ड्रोन करने लगता है। हार्ट फेलियर, इन्फेक्टेड पेशेंट का दिल कमजोर हो जाता है और दिल ब्लड पंपिंग करना बंद कर देता है। ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम पड़ने लगती है। पर चौंकने की बात तो ये थी कि डॉक्टर्स को इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और ना ही वो इसकी कोई वैक्सीन बना पाए। इसके बाद अराउंड 1976 में साउथ कोरिया के डॉक्टर हू वांगली कुछ रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बीमारी चूहों से फैलती है। इस बीमारी का नाम डॉक्टर हू वांगली ने साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाली नदी हंगतान नदी के नाम पर हंता वायरस रख दिया। इंसानों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रोडेंट पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज के टाइम पर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, पर साइंटिस्ट को ये चीज पहले से ही पता थी, जिसे कहा जाता है इकोलॉजिकल बैकलैश। क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों में अर्जेंटीना में हंता वायरस के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तुम्हें शायद ना पता हो कि इंडिया में पहले भी ये वायरस आ चुका है। अक्टूबर 2016 एक 12 साल के बच्चे की हंता वायरस की वजह से मौत हो जाती है और इस टाइम कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग MV होंडे शिप पर इंडिया के 2 लोग मौजूद हैं। जिन हस्बैंड वाइफ की मौत शिप में सबसे पहले हुई थी, वही वो डच कपल था जो उशुआई के स्पॉट्स पर घूमने के लिए गया था और शिप पर वायरस लेके आया था। हंता वायरस हंता विरदई फैमिली से बिलोंग करता है। इस वायरस की अभी तक 50 स्पीसीज हैं जो अलग अलग चूहों में अलग अलग पाई जाती हैं, पर इंसानों में सिर्फ ये 2 तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। हंता वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम्स HPS, दूसरी है हाइमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम्स HFRS। HPS साउथ और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है
HPS से लोगों के लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और इसका फर्टिलिटी रेट 35 से 40% तक है। HFRS से इंसानों में किडनी फेलियर होता है और इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है। इसका फर्टिलिटी रेट 10 से 15% तक होता है। हंता वायरस पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। इसके बहुत ही रेयर केसेस हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी को हंता वायरस हुआ हो। ये फैलता है रोडेंट ड्रॉपिंग्स, यूरिन और सलाइवा से। हैरानी की बात तो यह है कि इतना खतरनाक वायरस होने के बाद भी इसकी आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई। और अगर हम इसे रेबिस से कंपेयर करें, जो कि एक तरह का वायरस है जो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, इसका फर्टिलिटी रेट 100% तक होता है। मतलब अगर तुम्हें ये वायरस हो भी जाए तो तुम्हारे बचने के चांसेस 0 हैं। पर अच्छी बात यह है कि इतना खतरनाक वायरस होने के बावजूद भी इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और चलिए अब हम जानते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मरे हुए चूहों और उनके वेस्ट को मत छुओ और अपना खाना और सब्जियां सेफ जगह पर रखो जहां पर चूहे ना पहुंच सके। दूसरा, आगे किसी वेयर हाउस और बंद कमरे में जाने से पहले सेफ्टी के इक्विपमेंट्स पहनो, जैसे कि ग्लव्स और मास्क। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने घर को हमेशा साफ रखो ताकि तुम्हें कोई भी खतरा ना हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख सको। और अगर तुम भी बेरोजगार हो और तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुमने 12th या फिर कोई ग्रेजुएशन की हुई है, इस लेफ्ट साइड की वीडियो को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।